Hello students, today I am going to teach you class 10th biology. So here the first chapter is life processes. So let's study life processes. What are life processes? Life processes encompass a set of interconnected activities within an organism that collectively contribute to its repair and maintenance. ये एक ऐसा मतलब एक्टिविटीज का इंटरकनेक्शन है जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ये अपना मतलब खुद को कंट्रीब्यूट करता है मतलब कि अपने खुद केयर करता है और मेंटेनेंस दोनों ही खुद करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो दिस क्रूशियल प्रोसेसेस इंक्लूड रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो प्रोसेसेस है जितने भी आते हैं उनमें ये सब प्रोसेसेस आते हैं। जैसे पहला हो गया रिस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, न्यूट्रिशन, फिर ट्रांसपोर्टेशन, ये सब प्रोसेस है। और ये तीनों का ब्रैकेट में रेस्पिरेशन से आर लिया गया है, एक्सक्रेशन से ई लिया गया है, न्यूट्रिशन से एन, ट्रांसपोर्टेशन से टी, और ये चारों को मिला के एक एक्रोनिम बनता है रेंट। और ये रेंट ही लाइफ प्रोसेसेस के सारे प्रोसेसेस हैं जो इसमें आते हैं। सो the second topic is nutrition. So what is nutrition? Nutrition is the transformative processes by which an organism acquires external sources of energy, commonly known as food, and transfers it internally for sustenance and vitality. तो ये न्यूट्रिशन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो एक्सटर्नल सोर्सेज को लेता है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी को लेता है कॉमनली, मतलब किस फॉर्म में, तो फूड के फॉर्म में और इसको ट्रांसफर करता है इंटरनली अपने बॉडी के अंदर फॉर सस्टेनेंस मीन्स टू सर्वाइव करने के लिए, और वाइटलिटी अगर जहाँ जरूरत पड़े वहाँ जहाँ उसको मतलब जरूरत पड़ता है जिस भी एनर्जी को वो बनाता है और उसको कंज्यूम करता है। So next topic is respiration. The process of acquiring oxygen from outside the body and using it in the process of breakdown of food sources for cellular needs, it's called respiration. तो ये रेस्पिरेशन जो है वो मतलब ये एक प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को एक्वायर करता है एटमॉस्फेयर से और बॉडी के आउटसाइड से ये एक्वायर करता है ऑक्सीजन को, और इसको मतलब इस ऑक्सीजन को प्रोसेस में इन्वॉल्व करता है, इस प्रोसेस में ब्रेक डाउन करने के लिए, फूड सोर्सेज को ब्रेक डाउन करने के लिए, ताकि वो जो भी सेलुलर नीड्स है उसको पूरा कर सके। जो बॉडी में जो सेल्स होते हैं हमारे, उसको उनके जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए वो आउटसाइड में जो भी ऑक्सीजन होते हैं उसको यूज करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इसको बोलते हैं, ये एक मैकेनिज्म है, रिफर्स टू द इंटरनल मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वेइंग न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर विद इन द बॉडी। तो ये जो है ना ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जिसमें ये होता है कि हम जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, ऑक्सीजन है जो कि हम फूड कंज्यूम करने के बाद बनाते हैं अपने बॉडी में, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद ये दोनों न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को बॉडी के एक पार्ट से अनदर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करता है, उसी मैकेनिज्म को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, पहुंचाता है एक पार्ट बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में। सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच द बॉडी एलिमिनेट्स एंड एक्सपेल्स वेस्ट बाय प्रोडक्ट ensuring their removal from the internal environment and subsequent disposal outside the organism. एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी जो बॉडी है या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो एलिमिनेट करता है और बॉडी से जो भी वेस्ट हैं उनको बाहर निकालता है, और इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब जितनी बॉडी के जो अंदर के जो इन्वायरमेंट है, जो पार्ट्स हैं, उसको
उससे मतलब जो भी बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट है, आई मीन वह इसको बाहर निकालता है बॉडी, मतलब बॉडी से। सो हियर द नेक्स्ट टॉपिक इज, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, अब आ जा रहा है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट है, दो मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। पहला हो जाता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा हो जाता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉप्स क्या है? तो ऑटोट्रॉप आर ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों तो मोड है न्यूट्रिशन का, लेकिन यहाँ पे ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं और हेटरोट्रॉप्स, ये दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ऑटोट्रॉप्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम बेसिक फूड्स material acquired from inorganic sources such as carbon dioxide and water। तो ये जो होते हैं ना ऑटोट्रॉप, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो 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 कि अपना जो न्यूट्रिशन है उस, या फिर जो भी मटेरियल है जो कि इंटरनल बॉडी मतलब न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए जो भी मतलब एटमॉस्फेयर में इनऑर्गेनिक सोर्सेज हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो या वाटर होते हैं, उसको हम लोग उसको यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको यूज करके अपना जो न्यूट्रिशन होता है बॉडी का, वो उससे बनाते हैं। तो नोटेबल एग्जांपल्स इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज। इनके एग्जांपल्स में आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरियाज, ये दोनों ही ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक है हमारा, सेकंड टॉपिक है ये हेटरोट्रॉप्स। तो हेटरोट्रॉप्स जो है on and rely on complex substances for their nutritional needs. These intricate compounds must undergo breakdown into simpler forms before being utilized for the maintenance and growth of the organisms. To facilitate this process, organisms employ biocatalysts known as enzymes। ठीक है, एनिमल एंड फंगाई आर एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉप्स। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि जो हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो यूटिलाइज होने से पहले वो उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल फॉर्म्स में, और उस फॉर्म में ब्रेक डाउन करने के लिए वो एक मतलब बायो कैटलिस्ट यूज करते हैं, जिनको हम एंजाइम बोलते हैं। और एंजाइम बोलते हैं ताकि वो न्यूट्रिशन को, मतलब न्यूट्रिशन या फिर जो भी है उसको बना सकें और मतलब बॉडी का ग्रोथ कर सकें। ठीक है, और बॉडी के नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो एनिमल्स एंड फंगाई आर एग्जांपल्स ऑफ हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, जितने भी फंगाई होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं वो सब हेटरोट्रॉप्स हैं। एंड यहाँ पे देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म फुलफिल देयर कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट थ्रू द फोटोसिंथेसिस। जितने भी ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो जो भी अपने मतलब बॉडी का कार्बन हो या फिर एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है उसको फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू ये पूरा करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस देखते हैं क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल सब्सटेंस को यूज करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिसको हम सनलाइट बोलेंगे, वाटर बोलेंगे, और उनको कन्वर्ट करते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू stored energy। ठीक है, this involves the conversion of carbon dioxide and water। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को, ये एक्सटर्नल एनर्जीज हैं जिनको वो यूज करते हैं और इनको कन्वर्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये जो भी आउटसाइड एक्सटर्नल सब्सटेंसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गए और वाटर होते हैं उनको कन्वर्ट करते हैं। मतलब केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो, जिसमें वो कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सरप्लस कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड थ्रू फोटोसिंथेसिस आर stored in the form of starch। जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस किया जाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, उसको स्टोर किया जाता है बॉडी में स्टार्च के फॉर्म में। सिमिलरली इन आवर बॉडीज ए पोर्शन ऑफ द एनर्जी डिराइव्ड
from the food we eat is stored in the form of glycogens. इसी तरह in the same way हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडीज में पोर्शन ऑफ द एनर्जीज, जो बहुत सारे ऐसे एनर्जीज हैं, एक पोर्शन है, उनका पार्ट है जिसमें कि वो डिराइव, जिस फूड के थ्रू डिराइव करते हैं, क्योंकि हम खाते तो फूड है, अब हम कार्बोहाइड्रेट या वाटर इनडायरेक्टली उसको कंज्यूम करते हैं वाटर को। तो इस तरह से हम लोग जो फूड मतलब खाते हैं, तो उसका, उससे जो एनर्जी मतलब स्टोर होता है हमारे बॉडी में, उसका जो कोई ना कोई पार्ट है जो कि स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला है 6CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, ये क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लाइकोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो जा रहा है, और यहाँ पे वाटर हो जा रहा है, इसमें ये कन्वर्ट हो जा रहा है। ये केमिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें कि जो वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में, और कुछ यहाँ पे ये मतलब ये ऑक्सीजन और वाटर भी इसमें फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब देखेंगे आगे। आगे है यहाँ पे इवेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के समय क्या क्या होता है। तो क्लोरोफिल एब्जॉर्बिंग लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल जो है जो कि प्लांट्स में होता है, वो लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी जो है जो कि सनलाइट से आता है, लाइट एनर्जी वो केमिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, चेंज होता है। सेपरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि, फिर यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू हाइड्रेट्स थ्रू रिडक्शन। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, ये कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जा रहा है, ये ऊपर वाले केमिकल प्रोसेस में। ये जो केमिकल प्रोसेस है यहाँ पे, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, रुकिए एक सेकंड, यहाँ पे ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जा रहा है, और थ्रू रिडक्शन, यहाँ पे ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्लोरोफिल। देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ये सब डायग्राम से दिखाया गया है इस प्रोसेस को। क्लोरोफिल इज अ क्रूशियल कंपोनेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल जो है ये सबसे मतलब इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। ठीक है, द आयोडीन टेस्ट रिजल्ट in a blue-black coloration in the leaf regions where photosynthesis occurs। जो आयोडीन टेस्ट होता है वो जो मतलब उसमें जो होता है कि ब्लू ब्लैक हो जाता है कलर लीफ के कोई किसी रीजन में आयोडीन टेस्ट उस पर किया जाता है, तो वहाँ पे यही प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर से कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। मैसिव गैसियस एक्सचेंज ऑकर्स इन लीव्स वाया स्टोमेटल पोर्स फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत ज़्यादा ही गैसियस वहाँ पे मतलब गैस का जो होता है एक्सचेंजेस होता है लिप्स में, स्टोमेटल लिप्स के जो यहाँ पे, अरे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिप्स में ये तो स्टोमाटा है। ठीक है, ये स्टोमाटा जो है इसी में पोर्स होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे सेल वॉल है,
ये न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल गार्ड सेल। तो इसमें बहुत ज्यादा गैसियस एक्सचेंजेस होते हैं स्टोमाटल पोर्स के थ्रू, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के समय। गैस एक्सचेंज extends across the surfaces of stems, roots and leaves होता है, या फिर प्लांट्स का रूट्स होता है, लिप्स होता है, वहां पे बहुत सारे गैस के एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये इससे हम मतलब इन प्रोसेस के थ्रू जो जितने भी प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। स्टोमाटल pores prevent close to prevent excessive water loss when carbon dioxide is not needed for photosynthesis। जो स्टोमेटल पोर्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जब कार्बन डाइऑक्साइड का जरूरत नहीं होता है तो वाटर लॉस को बचाने के लिए स्टोमेटल पोर्स जो होते हैं वो प्लांट का हेल्प करते हैं, ठीक है। the opening and closing of stomatal pores are regulated by guard cells। guard cells होता है, ठीक है, guard cell होता है stomatal pores में, यहाँ पे है, दिखाते हैं, यहाँ पे है गार्ड सेल, देखिए यहाँ पे डायग्राम में, डायग्राम ए है, यहाँ पे बी है, तो स्टोमाटा पोर्स में यहाँ पे गार्ड सेल है, ठीक है, ये गार्ड सेल है, ये यहाँ पे गार्ड सेल है, ठीक है। ये यही प्रिवेंट करता है ये कि मतलब जरूरत फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जरूरत है कि नहीं स्टोमेटल पोर्स को मतलब खोलना है या फिर ओपन करना है या फिर क्लोज करना है, उसको वो रेगुलेट करता है। गार्ड सेल्स स्वेल विथ वाटर इन फ्लक्स कॉजिंग स्टोमेटल पोर्स टू ओपन। गार्ड सेल्स जो होते हैं वो वाटर जब कंज्यूम करता है प्लांट तो वो स्वेल फूल मतलब फूल जाता है, स्वेल हो जाता है उसका जो गार्ड सेल होता है, तो उससे उनका उसका जो पोर्स होता है यहाँ पे खुल जाता है। सेकंड बी डायग्राम में स्टोमा ओपन यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे देखिए गार्ड सेल वाटर इसको मतलब एब्जॉर्ब किया हुआ है, तो अपने आप जो गार्ड सेल है यहाँ पे खुल गया है। कन्वर्सली द पोर्स क्लोज व्हेन गार्ड सेल्स श्रिंक। तो ठीक वैसे ही जो पोर्स जो होता है ये अपने आप बंद हो जाता है। सेकंड डायग्राम में स्टोमाटा क्लोज जब वाटर जो श्रिंक होकर बाहर आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे Ca2 दिखा रहा है, ये प्लांट ले रहा है। तो फिर यहाँ पे देखिए, सेकंड टॉपिक आ जा रहा है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा पोर्स ऑन लिप्स फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज। ये जितने भी मतलब प्लांट्स के लिप्स होते हैं इस पे एक पोर्स बना होता है, ठीक है, उस पे एक पोर्स बना होता है जहाँ से गैस जितने भी गैस होते हैं वो गैस का वो एक्सचेंज करता है, मतलब लेता है प्लांट या फिर रिलीज करता है। जो ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज करता है, तो रिलीज करना होता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेना होता है तो वो लेता है। predominantly located on the underside of lips। underside of lips के अंदर में ये रहता है, इसका जो लोकेशन वो लिप के अंदर में होता है। गार्ड सेल्स रेगुलेशन पोर regulating pore opening and closing safeguard its स्टोमा। जो गार्ड सेल होता है वो पोर को रेगुलेट करता है कि उसको क्लोज करना है या फिर बंद करना है, और वो इस तरीके से वो स्टोमा को सेफ करता है, मतलब उसको सिक्योर करता है। द फंक्शनैलिटी ऑफ गार्ड सेल्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट जो भी वाटर होता है जो कि प्लांट एब्जॉर्ब करता है एक्सटर्नली मतलब एक्सटर्नल से, तो वो उसका जो जो फंक्शनैलिटी मतलब फंक्शन काम होता है गार्ड सेल्स का, वो वाटर जो होता है वाटर के वजह से उससे वो अफेक्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन
ये क्या है, देखिए ये एक मोड है, ठीक है, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये एक दूसरा सेकंड पॉइंट हो जा रहा है। पहला तो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये पहला मोड है, न्यूट्रिशन कैसे लेता है प्लांट या फिर ऑर्गेनिज्म। ये यहाँ पे होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो ये सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आ गया, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन आ गया, होलोजोइक न्यूट्रिशन आ गया, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं यहाँ पे, पहला देखते हैं यहाँ पे saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition refers to the feeding behavior of certain organisms that rely on consuming dead and decomposed organic matter. मतलब कि ये एक ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कंज्यूम करते हैं किसी भी मरे हुए, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो गया, जैसे कोई मरा हुआ जीव हो गया या फिर सड़ा हुआ, जो कि सड़ा हुआ है, डिकम्पोज हो गया है, तो उसको मतलब उसको वो फीड करते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। ये ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं सेप्रोफाइट्स, या फिर ऐसे जो इस तरीके से जो न्यूट्रिशन अपना लेते हैं उनको बोलते हैं इस मोड को बोलते हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। The food is partially digested outside the body and then it is absorbed. पहले तो थोड़ा सा तो जो न्यूट्रिएंट होता है वो पार्शियली तो पहले थोड़ा तो पहले ही वो डाइजेस्ट हो गया रहता है, क्योंकि ये डिकम्पोज्ड या फिर डेड और डिकम्पोज्ड को ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं, तो आधा तो पहले ही हो गया। एंड देन इट इज एब्जॉर्ब्ड, फिर इसको ये कंज्यूम कर रहा है सैप्रोफाइट्स, तो इसको कंज्यूम कर रहा है। तो इसके बाद इसके एग्जांपल में आ जा रहा है फंगाई आर सैप्रोफाइट्स। फंगाई जो होते हैं वो सैप्रोफाइट्स होते हैं। एग्जांपल्स है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन involves organism feeding at the expense of another causing harm. ये जो होते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है ये एक मोड है, ये भी एक मोड है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मतलब दूसरी ऑर्गेनिज्म को हार्म करके ये अपना जो न्यूट्रिशन होता है वो लेते हैं, बॉडी का जो नीड होता है वो पूरा करते हैं। पैरासाइट्स लिव ऑन और विद इन अ होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म हो गया या तो उसको मार के या फिर चाहे जैसे भी उसके ऊपर या तो रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, या फिर उसको लिविंग ऑन और विद इन या फिर उनके बॉडी के अंदर जाके वो अपना मोड मतलब न्यूट्रिशन बनाते हैं। एक्सट्रैक्टिंग न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी, डायरेक्टली उनके बॉडी से वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो एग्जांपल इंक्लूड लीचेस एज एक्टोपैरासाइट्स, एस्कैरिस एज एन एंडोपैरासाइट एंड कस्क्यूटा एज अ पैरासाइटिक प्लांट। तो ये जितने भी लीचेस होते हैं ये लीचेस होते हैं, ये भी हो गया एक्टोपैरासाइट्स के में आ जाते हैं। स्कैरिस होता है वो इंडोपैरासाइट्स में आ जाता है, एंड कुस्कुटा एज अ पैरासाइटिक प्लांट, ये एक पैरासाइटिक प्लांट है, ठीक है। तो ये जो प्लांट होता है वो मतलब वो मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म को के बॉडी के अंदर या फिर उसके ऊपर रह के वो डायरेक्टली उनका न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो लेते हैं, कंज्यूम करते हैं और अपने बॉडी न्यूट्रिशन का जो नीड है उसको पूरा करते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये थर्ड हेटेरोटाइपिक न्यूट्रिशन है, जिसमें इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द organism, that is after the food is ingested. Most of the animals follow this mode of nutrition. इसमें होता है जो बॉडी होता है इसमें जो बॉडी होता है वो उसका जो न्यूट्रिएंट जो भी वो कंज्यूम करता है अपना न्यूट्रिशन, उसको उसका जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। मोस्ट ऑफ द जितने भी एनिमल्स होते हैं वो इसी न्यूट्रिशन के मतलब इसी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपना जो नीड होता है वो न्यूट्रिशन का वो पूरा करते हैं। अब देखते हैं हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, पहला आ जा रहा है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में अमीबा engulfs food through temporary extensions of its cell surface, creating a food vacuole as these extensions merge over the food particle.
ये अमीबा है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कि अपना न्यूट्रिशन को पूरा करता है। कैसे पूरा करता है, तो ये जो इसका जो सेल सरफेस होता है, ये तो क्योंकि ये सिंगल सेल है तो उसको सेल सरफेस को एक्सटेंड करके फूड वैक्यूल, एक होल वैक्यूल को मतलब बनाता है, और यहाँ और फूड पार्टिकल के ऊपर वो मर्ज करके मिल के ये अपना जो न्यूट्रिशन का जो नीड है उसको पूरा करता है। विद इन द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस undergo breakdown into simpler ones, facilitating their diffusion into the cytoplasm। तो इसमें ये क्या होता है ना कि फूड वैक्यूल जो होता है, जो ये कि अपने बॉडी को एक्सटेंड करके बनाता है, तो वहाँ पे वो जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो कि वो बाहर से मतलब मर्ज करता है अपने न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए, वहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि वो मतलब ब्रेक डाउन करता है उन सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस के फॉर्म में, और फिर वहाँ पे वो डिफ्यूजन होता है और फिर वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है, ठीक है, जो भी ये कंज्यूम करता है न्यूट्रिशन। तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड टू द सेल सरफेस एंड एक्सपेल्ड बाय अमीबा। अनडाइजेस्टेड जो सब्सटेंसेस होते हैं वो ट्रांसपोर्ट सेल सरफेस पे चला जाता है खुद से ही, और अमीबा जो वो खुद एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है उसको हटा देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए फूड पार्टिकल न्यूक्लियस है, यहाँ पे स्यूडोपोडिया है, यहाँ पे ये फर्स्ट है जिसमें ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें ये फूड पार्टिकल को ले रहा है। सेकंड स्टेप में ये फर्स्ट स्टेप में फूड पार्टिकल को ले रहा है, ठीक है, अपने बॉडी में मर्ज कर रहा है। यहाँ पे ये वैक्यूल फूड बॉडी को एक्सटेंड करके वैक्यूल मतलब होल जैसा मतलब बना रहा है। फिर उसके बाद ये अपने न्यूट्रिशन को अपने बॉडी में मर्ज कर रहा है थर्ड स्टेप में, और फोर्थ स्टेप में वो मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको मतलब केमिकल प्रोसेस का ब्रेक डाउन कर रहा है और साइटोप्लाज्म तक पहुंचा दे रहा है। ऐसे ये अपना न्यूट्रिशन पूरा कर रहा है। ये है अमीबा का मोड, कैसे ये अपना न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, लेता है। अब ये सेकंड आ जा रहा है यहाँ पे, पैरामोसियम। तो ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेंटेन तो ये तो हाइड हो गया, एक सेकेंड। तो यहाँ पे पैरामोसियम है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेंटेन ए डिस्टिंक्ट शेप एंड इंजेस्ट फूड एट अ डिजाइनेटेड लोकेशन, ठीक है। द एंटायर सेल सरफेस covered with cilia facilitate the movement of food to the specified intake spot। तो यहाँ पे ये पैरामोसियम जो है वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है कि पहले अपने डिस्टेंट शेप, ये एक डिस्टेंट शेप मतलब मेंटेन करता है, ठीक है, और उसमें वो क्या करता है फूड को लेता है कोई एक लोकेशन जो है डिजाइनेटेड, जो कि बना उसका पैलेंज से बना होता है, वहां पे वो लेता है, ठीक है। द एंटायर सेल सरफेस कवर्ड विथ, जो उसका पूरा सेल होता है वो सीलिया से कवर होता है, ठीक है। जो यही जो है वो मदद करता है फूड को एक स्पेसिफाइड स्पॉट पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीलिया जो है उससे इसका बॉडी कवर होता है, जो कि फैसिलिटेट करता है मतलब हेल्प करता है फूड को जहाँ पे वो जिस स्पॉट पे ले जाना है वहां पे वो मदद करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जा रहा है, ठीक है। बाकी का मतलब नेक्स्ट टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अपना क्लास स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप जरूर नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, ठीक है।